हार्दिक स्वागत। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। आज हम पढ़ेंगे वसंत पाठ्य पुस्तक कक्षा 7वीं की जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित बहुत ही प्यारी सी कहानी चिड़िया की बच्ची। माँ को शब्दों में बांध पाना असंभव है। वह ममता का वो सागर है जिसमें भावनाएं हिलोरें लेती रहती हैं। इसलिए तो कहा गया है कि अगर ईश्वर को देखना है तो माँ को देख लेना चाहिए। तभी तो चिड़िया ने माँ की ममता के पलड़े को भारी माना। ममता की छांव तले प्रेम अमृत पीना ही बेहतर जाना। कहानी इस तरह है। कहानी में सेठ था माधवदास। संगमरमर की कोठी बनवाई थी खास। व्यसनों से सेठ दूर था, धन भी उसके पास भरपूर था। फूल पौधे हौजों में फव्वारों से उछलता था पानी। यही थी उसके जीवन की सुंदर कहानी। गर्मी ढलती, आसमान रंग बिरंगा हो जाता। कोठी के बाहर तख्त पर मसनद के सहारे बैठ जाता। मित्रों से विनोद चर्चा करता। प्रकृति की छटा को आंखों में भरता। गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। गर्दन लाल गुलाबी, किनारों पर नीली थी। पंख चमकदार स्याह रंग के थे। शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। सेठ जी को लगी बेहद प्यारी थी। कभी फुदकती, कभी पर हिलाती, नन्ही प्यारी चोंच से मीठा गाना गाती। माधवदास को चिड़िया बहुत भाई। उन्होंने निमंत्रण दिया, अपनी राय सुनाई। तुम बेखटके यहाँ आया करो, डाली डाली थिरको, मीठा गाना गाया करो। चिड़िया पहले थी असावधान, एकाएक घबराई, हुई परेशान। पल भर सांस लेने को यहाँ टिक गई थी। तुम भोली हो, प्यारी हो, मेरे दिल को भाई हो। मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ जब से तुम चहचहाई हो। तुम यहीं रहो ना। चिड़िया बोली। सूरज की धूप खाने, हवा से खेलने, फूलों से बतियाने घर से दूर उड़ आई थी। सांझ ढल रही है, मैं माँ के पास जा रही हूँ। पानी खेल रहा है, गुलाब हंस रहा है, बहार ही बहार छाई है। ऐसे में तू मेरे सुंदर उपवन में आई है। मेरा दिल सूना है, वीरान है, तुम्हारी हंसी सुनने को परेशान है। मेरे पास सोना है, मोती है, मैं तुम्हें घर बनवा दूंगा, मोतियों की झालर लटकवा दूंगा। मेरे पास रहो, भोली गुड़िया, प्यारी चिड़िया। चिड़िया डर गई। वह बोली, मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुतेरी सुनहरी धूप बिखरी है। 2 दाने माला देती है। बाहर खेलने जाऊं तो बाट जोहती है, यानी कि रास्ता देखती रहती है। माधवदास बोले, तुम मुझे जानती नहीं हो। मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज उसकी धूप को पहचानती हूँ, घास पानी फूलों को पहचानती हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानती। सेठ माधवदास बोला, मैं हूँ सेठ माधवदास, सब सुख सुविधाएं हैं मेरे पास। चिड़िया, तू है अनजान, यह ले अच्छी तरह जान। मैं तुझे माला माल कर दूंगा, सोने का पिंजरा बनवा दूंगा। चिड़िया बोली, मैं ना सेठ माला माल का अर्थ नहीं जानती हूँ। माँ की ममता को सब कुछ मानती हूँ। मेरे बगीचे में फूल हैं, रंग हैं, खुशबू है। इस बाग के आगे तेरी माँ क्या है? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, तेरी रंगीन देह। कहीं मत जा, यहीं रह। रात के अंधेरे में मैं राह भूल जाऊंगी। सेठ ने इतने में बटन दबाया। सुनकर नौकर भागा आया। सेठ ने कहा, अभी माँ के पास जाना, कल परसों रोज यहाँ आना। इतने में किया चिड़िया को पकड़ने का इशारा। बच्ची ने सोचा ना विचारा, चिड़िया को बातों में उलझाया। तुम्हारे कितने भाई बहन हैं?
चिड़िया, 2 बहन 1 भाई। चिड़िया चौकन्नी हो गई थी। फिर एक कठोर स्पर्श देह को छू गया। वह चिचियाई और उड़ी, इधर उधर तनिक न मुड़ी, सीधी माँ की गोद में। ओ माँ, ओ माँ, माँ क्या है मेरी बच्ची, क्या है बच्ची। कांप कर माँ की छाती से चिपक गई, ना कुछ बोली, सुबकती रही, रोई, माँ की छाती से चिपक कर सोई। इस कहानी के बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर करें। बात बात में बन जाए बात, बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। पाठ के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार जी। माधव दिन में गर्मी ढलने के बाद बाहर कहाँ बैठता था? कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर बैठता था। चिड़िया कहाँ आ बैठी थी? चिड़िया गुलाब की डाली पर आ बैठी थी। चिड़िया क्या कर रही थी? चिड़िया पर हिला रही थी, फुदक रही थी, प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। इसका उत्तर है सभी कथन सही हैं। माधवदास चिड़िया से क्या चाहता था? माधवदास चिड़िया से चाहता था वह वहीं रह जाए। माधवदास के पास समय कम था, काफ़ी था, बिल्कुल नहीं था, इनमें से कोई नहीं। माधवदास के पास समय काफ़ी था। सेठ चिड़िया को अपने पास रुकने के लिए किसका लालच देता है? सोने के पिंजरे का लालच देता है। सेठ का नाम क्या था? सेठ का नाम माधवदास था। सेठ माधवदास की कोठी कैसी थी? सेठ माधवदास की कोठी संगमरमर की थी। विनोद चर्चा का अभिप्राय क्या है? हंसी मजाक के साथ चर्चा करना, यही इसका उत्तर है। सेठ क्या होता है? ये किसने किसे कहा? माधवदास ने चिड़िया से कहा। चिड़िया स्वयं को क्या समझती थी? चिड़िया स्वयं को ना समझती थी। चिड़िया की गर्दन का रंग कैसा था? चिड़िया की गर्दन का रंग लाल था। क्या चिड़िया धन दौलत चाहती थी? नहीं, चिड़िया धन दौलत नहीं चाहती थी। चिड़िया की बच्ची क्यों डरी थी? चिड़िया की बच्ची सेठ की उलझाव वाली बातों से डरी थी। सेठ ने चिड़िया की बच्ची को कौन सा घर देने का वादा किया? सेठ ने चिड़िया की बच्ची को सोने का घर देने का वादा किया। सेठ ने चिड़िया से क्या आग्रह किया? सेठ ने चिड़िया से आग्रह किया कि वह बाग में हमेशा के लिए रुकने का। सेठ को चिड़िया का क्या अच्छा लगा? सेठ को चिड़िया का स्वच्छंद घूमना अच्छा लगा। सेठ को किस से लगाव था? सेठ को कला से लगाव था। चिड़िया की बच्ची किससे बात कर रही थी? चिड़िया की बच्ची सेठ माधवदास से बात कर रही थी। सेठ ने नौकर को बुलाया बटन दबाकर। चिड़िया बहुत सुंदर थी। वाक्य में चिड़िया शब्द है जातिवाचक संज्ञा। बटन दबाते ही कौन बाहर चला आया? बटन दबाते ही नौकर बाहर चला आया। किसने चिड़िया को पकड़ने की कोशिश की? नौकर ने चिड़िया को पकड़ने की कोशिश की। जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है, इसका तात्पर्य है सेठ अकेला था। सेठ के बगीचे में एक दिन कौन आया? उत्तर एक चिड़िया। चिड़िया की बच्ची अंत में कहाँ पहुँची? चिड़िया की बच्ची अंत में अपनी माँ के पास पहुँची। चिड़िया का इंतज़ार कौन कर रहा था? चिड़िया का इंतज़ार उसकी माँ कर रही थी। कहानी से क्या जाना, क्या पाया? लेखक ने इस कहानी में एक चिड़िया की आज़ाद जिंदगी की तुलना एक अमीर सेठ की सूनी विवश जिंदगी से की है। सेठ माधवदास के पास भौतिक सुख सुविधाएं तो हैं, लेकिन सच्ची खुशी नहीं है। नन्ही चिड़िया के पास भौतिक सुख सुविधा के नाम पर उसकी माँ का घोंसला है, जहाँ सुनहरी धूप आती है और खाने को कुछ दाने मिल जाते हैं, लेकिन नन्ही चिड़िया को
और किसी सुख सुविधा की इच्छा नहीं है। वह तो इतनी भोली है कि उसे सेठ शब्द का अर्थ भी मालूम नहीं। सेठ उसे सारी सुख सुविधाएं देने का वचन देता है और उसे सोने चांदी से तोलने की बात भी करता है। जब इन सब से बात नहीं बनती तो सेठ अपने नौकर को आदेश देता है कि चिड़िया को बंदी बना ले। लेकिन चिड़िया वहाँ से बचकर निकल जाती है और अपनी माँ के परों की गर्माहट में सुकून पाती है। आइए प्रश्नोत्तर करें। किन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा था और किन बातों से ज्ञात होता है कि वह सुखी नहीं था? उत्तर, माधव दास की कोठी संगमरमर से बनी थी। उसके सामने एक सुंदर बगीचा था। बगीचे में अलग अलग फूलों के पौधे लगे थे जिन पर रंग बिरंगे फूल खिले थे। फव्वारे बगीचे की शोभा बढ़ाते थे। धन की कोई कमी नहीं थी। नौकर चाकर आगे पीछे घूमते थे। इन बातों से ज्ञात होता है कि माधव दास का जीवन संपन्नता से भरा हुआ था। प्रश्न, माधव दास सुखी नहीं था। उसका मन खालीपन से भरा हुआ था। उसे सुंदर बगीचे और महल में भी सूनापन महसूस होता था। वह चाहता था चिड़िया अपने जीवन के मीठे गीत से उसका दिल बहलाए। वह अपने जीवन के सूनेपन को दूर करने के लिए चिड़िया को जीवन का हर सुख देने का लालच देता है। उसके पास धन दौलत की कोई कमी ना थी। वे चिड़िया से कहते हैं कि उसके लिए सुंदर सा सोने का घर बनवाकर मोतियों की झालर लटकवा देंगे आदि। उनका दिल वीरान था। वहाँ हंसी सुनने को नहीं मिलती थी। प्रश्न 2, माधव दास क्यों बार बार चिड़िया से कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है? क्या माधव दास निस्वार्थ मन से ऐसा कह रहा था? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, माधव दास बार बार चिड़िया से यह कहता है कि यह बगीचा तुम्हारा ही है क्योंकि वह भोली भाली चिड़िया का विश्वास जीतना चाहता था। नहीं, माधव दास निस्वार्थ मन से ऐसा नहीं कह रहा था। उसका मन खालीपन से भरा था। उसे सुंदर महल तथा बगीचे में भी सूनापन महसूस होता था। वह स्वार्थी था। वह चाहता था चिड़िया अपने मीठे गीत से उसका दिल बहलाए। वह अपने जीवन के सूनेपन को हर हाल में दूर करने के लिए चिड़िया को पाना चाहता था। इसलिए वह उसे हर तरह का लालच देता है। वह चिड़िया को कैदी बनाकर अपनी कोठी में रखना चाहता था। माधव दास के बार बार समझाने पर भी चिड़िया सोने के पिंजरे और सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दूसरी तरफ माधव दास की नज़र चिड़िया की जिद का कोई तुक न था। माधव दास और चिड़िया के मनोभावों के अंतर क्या क्या थे, अपने शब्दों में लिखिए। अब दोनों के अंतर बताऊंगी। चिड़िया के मनोभाव। चिड़िया को अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वह माधव दास द्वारा दी जाने वाली सुख सुविधाओं को कोई महत्व नहीं दे रही थी। दोनों के मनोभावों में अंतर थे। चिड़िया भोली भाली थी। वह माँ से बहुत प्यार करती थी। वह माँ की ममता के आगे सारे सुखों को छोटा समझती थी। वह स्वतंत्र रहना चाहती थी। माधव दास के मनोभाव। माधव दास स्वार्थी था। वह चाहता था चिड़िया उसका सूनापन दूर करे। उसके लिए पशु पंछियों की आज़ादी की कोई कीमत ना थी। वह लालच देकर चिड़िया को कैद करना चाहता था। प्रश्न, कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया के सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर तुम्हें कैसा लगा? 40-50 से अधिक शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। कहानी के अंत में नन्ही चिड़िया का सेठ के नौकर के पंजे से भाग निकलने की बात पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगा। अगर चिड़िया सेठ के द्वारा दिए जाने वाले लालच में फंस जाती तो अपनी माँ का प्यार खो बैठती। चिड़िया को सोने के पिंजरे में सारे सुख तो मिल जाते, पर उसे आज़ादी का जीवन तथा माँ का प्यार ना मिलता। प्रश्न 5, माँ मेरी बाट देखती होंगी। नन्ही चिड़िया बार बार इसी बात को कहती है। अपने अनुभव के आधार पर बताइए कि हमारी जिंदगी में माँ का क्या महत्व है। उत्तर, संसार में अगर कहीं सुख है तो वह माँ की गोद तथा माँ के आंचल में है। माँ ही बच्चों को जन्म से मृत्यु तक स्नेह करती है। माँ के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। बच्चा माँ के बिना खाना खा लेता है
पर माँ उसे खिलाए बिना नहीं खाती। यह भावना पशु पक्षियों में भी होती है। प्रश्न, इस कहानी को कोई और शीर्षक देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे और क्यों? उत्तर, इस कहानी को कोई और शीर्षक देना हो तो हम माँ की ममता शीर्षक देना चाहेंगे। संसार के सारे सुखों पर माँ की ममता भारी पड़ेगी। संसार के सारे सुख मिलकर बिखर सकते हैं, पर माँ की ममता सदा एक जैसी रहती है। प्रश्न, सेठ माधव दास अपनी शाम कैसे गुजारते थे? शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती और आसमान कई रंग का हो जाता, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद बड़े सारे सिराने के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते, मन को तृप्त करते, मित्रों से विनोद चर्चा करते, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के को मुंह में दिए ख्यालों में संध्या को सपने की भांति गुजार देते थे। प्रश्न, चिड़िया कैसी थी? उत्तर, चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया क्या कर रही थी? चिड़िया कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह बहुत खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी। माधवदास ने चिड़िया से क्या कहा? माधवदास ने कहा, चिड़िया तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया की बच्ची उड़ते हुए कहाँ पहुँची? उत्तर, चिड़िया की बच्ची उड़ते हुए अपनी माँ की गोद में पहुँची। चिड़िया क्यों सुबक रही थी? उत्तर, चिड़िया की बच्ची डर के मारे सुबक रही थी। चिड़िया की बच्ची ने माधवदास से क्या कहा? उत्तर, चिड़िया की बच्ची ने माधवदास से कहा, सेठ जी मेरी माँ बहुत दूर है, सांझ ढलने को है तो मुझे राह नहीं सूझेगी। प्रश्न, चिड़िया को क्या बोध हुआ? उत्तर, चिड़िया की बच्ची को बोध हुआ कि कोई कठोर स्पर्श उसके शरीर को छू रहा है। प्रश्न, चिड़िया को पकड़ने की कोशिश कौन कर रहा था? उत्तर, चिड़िया को पकड़ने की कोशिश सेठ माधवदास का नौकर कर रहा था। प्रश्न, राह देखना मुहावरे का अर्थ बताइए। उत्तर, राह देखने का अर्थ होता है इंतज़ार करना, प्रतीक्षा करना। चिड़िया क्या नहीं जानती? उत्तर, चिड़िया यह नहीं जानती थी कि सेठ कौन होते हैं, इसलिए वह माधवदास को भी नहीं जान रही थी। प्रश्न, माधवदास अकेलापन क्यों महसूस करते थे? उत्तर, माधवदास के पास अपार धन दौलत थी, लेकिन उसके मन के सूनेपन को दूर करने वाला कोई ना था, इसलिए वे अकेलापन महसूस करते थे। माधवदास चिड़िया से क्या चाहते थे? माधवदास चाहते थे कि वह सदा के लिए बगीचे में ही रह जाए। प्रश्न, माधवदास चिड़िया की ओर क्यों आकर्षित हो गए? उत्तर, चिड़िया स्वच्छंदता से एक डाल से दूसरी डाल पर फुदक रही थी, थिरक रही थी, इसलिए माधवदास चिड़िया की ओर आकर्षित हो गए। माधवदास ने चिड़िया से क्या कहा? माधवदास ने चिड़िया से कहा कि बिना किसी डर के यहाँ रहो। माधवदास ने चिड़िया से वहीं रहने को क्यों कहा? उत्तर, माधवदास ने चिड़िया से इसलिए कहा क्योंकि चिड़िया उनके मन को भा गई थी। चिड़िया का फुदकना, थिरकना, गाना उनके मन को आकर्षित करने वाला था। चिड़िया के बगीचे में आने से उनका मन प्रसन्न हो गया था। प्रश्न, सेठ माधवदास को किस बात से तृप्ति मिलती थी? उत्तर, सेठ माधवदास को प्रकृति के सौंदर्य को निहारने से तृप्ति मिलती थी। आइए करें भाषा की बात। पर शब्द का 3 प्रकार से प्रयोग। पर, ऊपर, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। पर, पंख, चिड़िया के पर सुंदर हैं। पर, लेकिन सीता घर जाना चाहती थी, पर बारिश होने लगी।
बच्चों, माँ की कीमत समझो। उसकी गोदी में 3 लोक 14 भुवन का सुख है। वो भूखी रहकर अपने बच्चे को खिलाती है, खुद गीले में सोकर उसे सूखे में सुलाती है। उसकी नाक बहने से, मल मूत्र से घिन नहीं करती। माँ को देखो, माँ ही भगवान है। माँ का संबंध सबसे पवित्र संबंध है। बड़ों की छत्र छाया हमारी संस्कृति और संस्कार हैं, बोझ नहीं। यह हमारा सुरक्षा कवच है। इन्हें संभाल कर रखिए। धन्यवाद। विकल्प बहुत हैं बिखरने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है संवरने के लिए। पढ़िए, आगे बढ़िए। प्रस्तुति द्वारा सविता खोसला। धन्यवाद।